क्योंकि सर्दी से उनको अस्थमा का अटैक आ सकता है। को लिए मौसम परिवर्तन के समय ध्यान रखना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मथुरादास माथुर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विकास राजपुरोहित हमारे साथ हैं, जो एमजीएस में देश प्रदेश से लोग मरीज जो यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते थे उनके लिए एक सुखद समाचार है। वो हम सर से जानेंगे कि सर अब देश प्रदेश से लोग आते हैं, मथुरादास माथुर जो सबसे बड़ा अस्पताल है, तो अब मरीजों को क्या सुविधाएँ जो है वो मिलने वाली है? देखिए, मथुरादास माथुर अस्पताल निश्चित रूप से राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत ही एक महत्वपूर्ण अस्पताल है और सरकार के भी ये गाइडलाइंस है कि मरीज को केंद्र बिंदु मानकर ही अस्पताल की व्यवस्थाओं का डेवलप किया जाए और यदि पहले से डेवलप्ड है तो उनका रीअरेंजमेंट भी किया जाए। उसी अनुक्रम में जैसे आप बात करेंगे, यदि जांच की बात करें तो हमारे यहाँ जो डायग्नोस्टिक विंग है, जांच की एक अलग बिल्डिंग बनी है जिसमें 4 फ्लोर्स हैं। और जैसे ग्राउंड फ्लोर पे जैसे रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो जाता है, एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी, एमआरआई, और फिर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे लैब से रिलेटेड पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, तो फ्लोर वाइज सारी चीज़ें एक ही बिल्डिंग में एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो जाती है। तो मरीज़ को सिर्फ सैंपल देना है, उसके बाद रिपोर्ट कलेक्ट करनी है, उसके अलावा उसे किसी अन्य बिल्डिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो जाता है, यूटिलाइजेशन अच्छे से हो जाता है। और निश्चित रूप से आप कह रहे हैं कि मरीजों की संख्या में निरंतर बढ़ावा हो रहा है, क्योंकि लोगों का विश्वास राजस्थान सरकार के सभी अस्पतालों में बढ़ता है। और मेडिकल टूरिज़्म की बात करें तो इवन स्टेट के बाहर से भी और देश के बाहर से भी कुछ लोग ऑपरेशंस कराने, जांचें करवाने हमारे यहाँ आते हैं, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। और मैं आपसे एक और शेयर भी करना चाहता हूँ कि जो जीएसटी के जो सुधार हुए हैं उसमें बहुत सारी कैंसर की दवाइयों पे, अन्य बहुत महत्वपूर्ण बीमारियों की दवाइयों की रेट्स आदि पे बहुत ज़्यादा कमी हुई है, जिसके कारण मरीजों को लगभग पर मरीज़ की बात करें तो 15 से 20 हज़ार रुपये का फ़ायदा उसके खर्चे में, या अस्पताल यदि उपलब्ध कराता है तो अस्पताल के खर्चे में कमी हुई है। और कुछ को तो टोटली जीएसटी से फ्री रखा गया है, जो कैंसर की दवाइयाँ हैं। तो सरकार के द्वारा निरंतर ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि आम आदमी को अधिक से अधिक सुविधा मिले, एक छत के नीचे मिले और सुलभता से मिले। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि उसे उस सुविधा के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़े। और हम भी निरंतर प्रयास करते रहते हैं, और यदि कहीं से ऐसा सुझाव या फीडबैक आता है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं और उसमें बदलाव करने की भी इच्छा रखते हैं। सर देखिए, जिस तरीके से भी आपने बताया, तो लगातार अभी कल की बात करें तो मौसम जो है वो लगातार बदलता जा रहा है, तो पेशेंट्स को आप क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे, क्या बरतना चाहिए सतर्कता? हाँ, मौसम जब भी बदलता है तो कुछ वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक्टिवेट होते हैं। इसके अलावा जब सर्दी का आगमन होता है तो जो पहले से सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं या जो हृदय रोगी हैं, उनको स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। सुबह शाम जब वातावरण में टेम्परेचर कम होता है तो उनको गर्म कपड़े पहन के ही बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि सर्दी से उनको अस्थमा का अटैक आ सकता है, निमोनिया हो सकता है, कार्डियक मरीजों के भी छाती में दर्द हो सकता है, बीपी भी बढ़ सकता है। तो इन मरीजों को स्पेशली इस मौसम में ध्यान रखने की ज़रूरत है। बच्चों और जो एडल्ट ग्रुप है, जो जेनेटिक ग्रुप है, जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको भी एक स्पेशल ग्रुप है, वो उनको स्पेशल ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये तो कम्युनिकेबल डिजीज़, और इसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे एक्सीडेंट्स में जैसे कोहरा आदि होता है, तो उसमें भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। ट्रैवलिंग करते वक्त ड्राइवर्स को भी इस मामले में अवेयर रहना चाहिए कि धुंध के समय तेज़ नहीं चलाए, लाइट्स ऑन करें। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या पुरानी बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है, कार्डियक पेशेंट है, इन सभी को लिए मौसम परिवर्तन के समय ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से सर ने बताया कि अब मरीजों को जो है वो कई सुखद सुविधाएं जो है वो अब पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में मिलने वाली है। जो जिन जांचों के लिए मरीजों को इधर उधर दर दर भटकना पड़ता था, वो एक ही विंग में एक ही जगह पर बस सैंपल देना है और कुछ ही मिनटों में आपको रिपोर्ट जो है वो मिल जाएगी। देखिए, अब इसमें आप क्या कहेंगे वो मैं ज़रूर बताइए, और ऐसे तमाम प्रकार की अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।